स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ओके, ठीक है। तो या नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है, आज हम ये कवर करेंगे। ठीक है, नैकल क्या होता है? दिस इज़ अ एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी विच इज़ अप्लाइड ऑन अ सबनेट लेवल। ठीक है, सबनेट पे हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप आपका अप्लाई होता है इंस्टेंस लेवल पे। ठीक है, वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है थोड़ा सा ब्रॉडर, मतलब कि जो पहले वाली जो सिक्योरिटी ग्रुप थी वो आपकी बेडरूम का जो डोर था ना, वो समझ लो आपका सिक्योरिटी ग्रुप है। नाउ जो नैकल की हम जो बात कर रहे हैं वो आपका मेन गेट है। आपका जो घर है ना, घर के अंदर 5-10 कमरे हैं, ठीक है, उनका एक मेन गेट है। उस मेन गेट को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नैकल। ठीक है, नेटवर्क ACLs या नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, इसको 2-3 तरीके से बोलते हैं। तो आपको आज वो लैब में हम करके दिखाएंगे कि हमें नैकल कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, उस पर आज हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं इंस्टेंस पे, और सब हमारा सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, मेन जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइक जैसे घर होता है, घर में कितने कमरे हैं, ठीक है, बेडरूम, हॉल, किचन। ठीक है, सिमिलरली आपको नैकल की लैब करने के लिए आपको VPC चाहिए, रूटिंग टेबल चाहिए, सबनेट चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर हम नैकल बनाएंगे। मीन्स मेन गेट हम लास्ट में आपको लगाएंगे, दिखाएंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो VPC हम एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, माई VPC नाम से है ये, एंड CIDR ब्लॉक हम इसको ले लेते हैं 10.0.0.0/20/16 क्रिएट VPC। उसके बाद सबनेट। ये तो सबको याद हो गया होगा ना स्टेप्स, क्या स्टेप्स हैं? यस सर। गुड। ठीक है, इसमें सबनेट का नाम देते हैं। तो लोगों को लेट में लॉगिन ज्वाइन करने की आदत है ना, 5 मिनट पहले नहीं आ पाएंगे, 5 मिनट बाद में ज़रूर आएंगे। 10.0.0.0/24 क्रिएट सबनेट। सबनेट हमारा क्रिएट हो गया। अब इंटरनेट गेटवे बना लेते हैं। क्रिएट इंटरनेट गेटवे, माई IGW। ठीक है, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। नाउ रूट टेबल में जाओ, रूट टेबल में एक रूट टेबल बनाओ आप। ठीक है, माई राउट VPC इसके साथ अटैच करो, कौन सी VPC लेना चाहते हो, माई VPC, क्रिएट राउट। इसके बाद सबनेट एसोसिएशन, सबनेट इसमें आपको दिख जाएगा इस VPC में कितने सबनेट हैं, मैंने एक ही बनाया, तो इसको इस रूट टेबल में अटैच करो। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस सबनेट को एसोसिएट करेंगे, सेव एसोसिएशन। अब सबनेट में देख रहे हो ये सबनेट यहाँ से उठ के यहाँ चला आया, मतलब इस अब आप रूट टेबल में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, नाउ गो टू द रूट्स, एडिट राउट, ऐड रूट। यहाँ पे हम इंटरनेट को अलाउ करेंगे, इंटरनेट गेटवे लेंगे। ओह सॉरी, इंटरनेट मैंने अभी बनाया नहीं है, तो पीछे आ जाओ आप, इंटरनेट गेटवे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। ठीक है, माई IGW। इंटरनेट गेटवे नहीं बनाया था क्या मैंने? सर अटैच नहीं किया है, बना है। बनाया अटैचमेंट। ओके, अटैच नहीं किया था। माई VPC, कोई नहीं। ठीक है, अब राउट टेबल में आते हैं। माई राउट, रूट्स, एडिट राउट, ऐड राउट, ज़ीरो, इंटरनेट गेटवे। देखो अटैच नहीं करूँगा तो मैं यहाँ पे दिखेगा ही नहीं है। ठीक है, रूट टेबल में दिखेगा ही नहीं वो। ठीक है, हो गया यहाँ पे सब कुछ, और कुछ बचा है? हो गया सर। ऑलराइट, ठीक है। अब हम एक वो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे आते हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी में आपको दिखेगा। नैकल जो है वो किसका पार्ट है? सिक्योरिटी का। ठीक है, और सिक्योरिटी ग्रुप भी सिक्योरिटी का पार्ट है। ठीक है, अगर आपके इंस्टेंस पे कुछ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो ये जो दो सर्विसेज हैं AWS की VPC में, हम इन्हीं पे आएंगे। ठीक है, और नीचे भी तमाम चीज़ें हैं, वो सब भी हैं इसकी। ठीक है,
लेकिन हम फिलहाल इस पे ही आएंगे, नेटवर्क ACL। अब इसमें ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे आप एक VPC बनाते हो, कस्टम VPC, ठीक है, तो एक डिफ़ॉल्ट क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट सबनेट, डिफ़ॉल्ट रूट, ठीक है, आपकी ऑलरेडी बनी रहती है, ठीक है। सिमिलरली मैंने जैसे एक VPC बनाई, एक मेरा नैकल बन के तैयार है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि इसको नहीं पता है कि भाई मुझे नैकल के बारे में पता है कि नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि नैकल में बहुत सी चीज़ें हैं, पोर्ट अलाउ करना है, डिनाई करना है। मान लो मुझे नेटवर्क का ज़ीरो नॉलेज है, ठीक है, और मैंने क्या बोलते हैं ये VPC बना दिया और इसमें क्या बोलते हैं रूल्स पहले से ही अटैच हो रखे हैं, ठीक है, डिनाई के, ठीक है, अलाउ के, तो दिक्कत होगी। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने पहले से ही डिफ़ॉल्ट बना के रखा है, और डिफ़ॉल्ट में आप देखोगे ना, ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में आप देखोगे ना, इनबाउंड में सब कुछ अलाउ रहेगा, अलाउ ऑल, आउटबाउंड में भी अलाउ ऑल रहेगा, ठीक है। तो ये खासियत होती है नैकल की, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक नया नेटवर्क ACL बनाना है, ठीक है। अब ये जो सबनेट 1 हमने बनाया था VPC में, वो इसके साथ देखो अटैच्ड है, ठीक है। ये जो डिफ़ॉल्ट नैकल है वो इसके साथ अटैच है। जब हम अपना नैकल बनाएंगे तो ये सबनेट हम अपने कस्टम नैकल के साथ अटैच करेंगे, तो यहाँ से वो हट जाएगा। एक सबनेट एक बार में एक ही नैकल के साथ अटैच रहेगा, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। आप एक बार गो थ्रू कर लेना। पहले हम इसका नाम देंगे माई NACL, ठीक है। अब VPC हमें सेलेक्ट करना है इसमें, माई VPC, ठीक है। क्रिएट ACL, ठीक है, हो गया ये क्रिएट। अब क्या करना है हमें, इसके साथ हमें सबनेट अटैच करना है, ठीक है। ये सबनेट जो है वो हमें इसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे भी रूट टेबल की तरह इसमें भी हमें ऑप्शन मिलता है सबनेट एसोसिएशन का, तो यहाँ पे क्लिक करो आप, ठीक है। एडिट सबनेट एसोसिएशन पे जाओ, ये सेलेक्ट करो, सेव चेंजेस करो, ठीक है। अब देखो वो यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, नाउ अब हम आते हैं रूल्स पे, ठीक है। हमें हमारा टारगेट क्या है, हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे, एक विंडोज़ सर्वर बनाएंगे, ठीक है। तो विंडोज़ सर्वर पे बनाने के लिए हमें इस पे इनबाउंड या आउटबाउंड, ठीक है, दोनों अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब RDP आप करते हो, ठीक है, तो आपके पास रिक्वेस्ट आती है सर्वर पे, ठीक है, तो हमें एक इनबाउंड में एक RDP की रूल अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। रूल नंबर इसको हम कर देते हैं 100, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे RDP। सारे यहाँ पे पोर्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे ना, सारे SSH अगर करना है तो यहाँ पे लगा लो, टेलनेट का ये है, ठीक है। सारे पोर्ट जो रहते हैं मेजर वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, RDP लेना है, ठीक है, और इसको हम सेव कर देंगे। और उसके बाद फिर आउटबाउंड में, ठीक है, आउटबाउंड में भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि याद है आपको जब मैं सिक्योरिटी ग्रुप और नैकल का डिफरेंस पढ़ा रहा था, तो मैंने एक टर्म यूज़ किया था स्टेटलेस, ठीक है, और स्टेटफुल। कुछ याद आ रहा है? यस सर। ठीक है। यस सर। सिक्योरिटी ग्रुप में अगर आपने किसी पोर्ट को अलाउ कर दिया है तो वो अंडरस्टूड है कि वो आउटबाउंड भी, इनबाउंड अगर अलाउड है तो आउटबाउंड भी उसका अलाउड है, ठीक है। वहाँ पे दो जगह पे आपको एंट्री नहीं करने को मिलेगा। लेकिन नैकल में ऐसा नहीं है, ठीक है। नेटवर्क ACL में आपको आउटबाउंड में भी ट्रैफिक अलाउ करना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ से भेज रहे हो तो उसके पास भी तो आना चाहिए रिक्वेस्ट, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा। हवा में तो एक्सेप्ट करेगा नहीं कि हाँ तुमने भेज दिया, ऐसे ही हवा में उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो गिव एंड टेक वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये पोर्ट अलाउ कर दिया, ठीक है, मतलब कि अब कौन आया है भाई इस समय, अनूप भाई आया, ठीक है। तो आपने जो RDP का रिक्वेस्ट भेजा है, आपने जो RDP का रिक्वेस्ट भेजा है, ठीक है, उसको हमने इनबाउंड में अलाउ कर दिया है, लेकिन आउटबाउंड में भी अलाउ होगा, ठीक है।
वो मैं अभी एक सर्वर बना के दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब हम एक सर्वर बनाते हैं, EC2 इंस्टेंस विंडोज सर्वर बनाते हैं, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं विंडोज़ बेस 2020, ओके ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं T2 स्मॉल लेता हूँ, थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन पे चाहिए मुझे। क्रिएट न्यू पेयर कर लेते हैं विंडोज़। ये सबको पता है, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, ठीक है। VPC हमें अटैच करनी है, यहाँ पे माई VPC लेंगे। यहाँ पे जो हमने सबनेट बनाया वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया अटैच। ऑटो असाइन पब्लिक IP आपको इनेबल करनी है व्हेनेवर यू आर यूजिंग कस्टम VPC, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप आप लोग जब प्रैक्टिकल करना तो एक सिक्योरिटी ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल है ना वो NACL के ऊपर है, नेटवर्क ACL के ऊपर है, सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो एक सिक्योरिटी ग्रुप आप जो बनाओगे वो आपको करना पड़ेगा ऑल ट्रैफिक अलाउ करना है, ठीक है। और ये एनीवेयर रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्यों मैं यहाँ पे अलाउ ऑल ट्रैफिक कर रहा हूँ? क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं NACL का, तो हम जो पोर्ट अलाउ और डिनाई करेंगे वो NACL के लेवल पे करेंगे, ना कि सिक्योरिटी ग्रुप के लेवल पे। इसलिए मैंने सिक्योरिटी ग्रुप पे सब कुछ अलाउ कर दिया है, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लॉन्च इंस्टेंस कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, यहाँ पे मामला हो गया, क्या हो गया, USH2 हाँ, एक हमें दूसरा सबनेट बनाना पड़ेगा। क्या एरर है ये बताओ, किसी को पता है ये? सर वो सबनेट लेवल पर हमने नो प्रेफरेंस चूज किया है, उसको हमें अपना प्रेफरेंस देना पड़ेगा। नहीं नहीं, मतलब बताओ वो जो एरर आ रहा है वो क्या है, उसका मतलब बताओ मुझे। मीन्स उस रीजन में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, रीजन में, उस अवेलेबिलिटी जोन में। राइट, उस अवेलेबिलिटी जोन में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम प्रेफरेंस देंगे अपने। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा वो अवेलेबिलिटी जोन बता रहा है कि नहीं है उसमें अवेलेबल? 2D। US बस 2D, इसमें नहीं, हम 2A ले लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, हमारा ये सबनेट तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे सबनेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं, हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना, क्योंकि ये एरर पहले भी आया था। तो आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ पे भी एरर आ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड क्या करना है आपको। ओके। देखो मैंने जो नया सबनेट बनाया वो डिफ़ॉल्ट VPC के साथ अटैच हो गया है। अब यहाँ पे मुझे एक चेंज करना पड़ेगा। सबनेट एसोसिएशन में जाना है, एडिट सबनेट एसोसिएशन, और इसको हटा के इसको करना है, न्यू सबनेट को करना है, ठीक है। सबनेट को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये सबनेट हमारा अटैच हो गया है, जो हमने NACL बनाया अपना, ठीक है। जो अब यहाँ पे हमारे साथ पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा कितने रूल आपने लगा रखे हैं, इन बाउंड में कितने रूल हैं, आउट बाउंड में कितने रूल हैं, वो सब आपको दिखेगा। सबनेट एसोसिएशन भी आपका एसोसिएटेड है, ठीक है। इन बाउंड में आप कह रहे हो कि हाँ
अगर RDP के लिए आएगा 3389 से तो उसको अलाउ करना है। आउटबाउंड में आपने कुछ नहीं अलाउ कर रखा है, तो अब हम देखते हैं क्या हमारा सर्वर ये हमें अलाउ करता है RDP के लिए। कनेक्ट करते हैं इसको। अलाउ नहीं करेगा, ये कनेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि हमने इनबाउंड तो अलाउ किया है लेकिन आउटबाउंड भी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। दोनों यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा, और जैसे मैं यहाँ पे अलाउ करूँगा ना, तुरंत देखो आपका होने लगेगा कनेक्शन, ठीक है। ऐड न्यू रूल, इसको कर देते हैं हम 100, ठीक है। और इसमें आपको देखना है, इसमें आपको RDP नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको करना है 1024265। कितने पोर्ट्स होते हैं? 65,535। एक्सीलेंट, ठीक है। और अगर मान लो आपने गलत भी दिया है तो आपको दिखाई देगा वहाँ पे, ठीक है। मान लो 8 कर दिया आपने, ठीक है। सेव करोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इतने टोटल पोर्ट होते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पोर्ट अलाउ कर दिए हैं, क्योंकि रीज़न है, आप जब RDP करते हो ना, तो RDP के लिए आपको 3389 पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब आपका सर्वर एक्सेप्ट करता है उस पर्टिकुलर कनेक्शन को ना, तो वो किसी भी पोर्ट से एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। कोई इसके लिए ज़रूरी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पोर्ट लिए हैं, ठीक है। सिमिलरली आप इंटरनेट भी जब हम अलाउ करेंगे इस पर ना, तो वहाँ पे भी हमें ये आएगा पिक्चर में। डबल 389 अलाउ। सर इनबाउंड में भी तो अलाउ करना होगा। एक सेकंड, हाँ इनबाउंड में मैंने ऑलरेडी अलाउ कर रखा है। अब यहाँ पे हम इंटरनेट का भी अभी वो अटैच कर देते हैं, ठीक है। बाद में फिर बार बार नहीं करना पड़ेगा। और इसमें हम लेंगे कस्टम TCP, ठीक है। एंड नहीं, पहले हम ले लेते हैं HTTP एंड HTTPS, ठीक है। ये हो गया। इंटरनेट का जो हमारा पोर्ट रहता है वो यही रहता है, ठीक है। सब लोग याद रखना, HTTP एंड HTTPS। सर HTTPS और HTTP दोनों आउटबाउंड में अलाउ करना होगा ना। इनबाउंड में भी अलाउ करना पड़ेगा एंड आउटबाउंड में भी अलाउ करना पड़ेगा। मेजरली आपको आउटबाउंड में अलाउ करना है, लेकिन मैं सोच रहा था इस पर वेब सर्वर भी करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे भी अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड एक पोर्ट आपको अलाउ करना है, दैट इज़ कस्टम TCP, एंड यहाँ पे रहेगा आपका 1024265,535 सेव। आपका अब देखते हैं इनबाउंड में हमारे सारे लगभग पोर्ट अलाउड हो गए, 100 150 200 250, ओके। एंड अब जाते हैं आउटबाउंड में। आउटबाउंड में हमें इंटरनेट के लिए भी अलाउ करना है 150, एंड इसमें करते हैं HTTP एंड HTTPS। ऐड न्यू रूल 200 कर देते हैं इसको ले लेते हैं HTTPS। ये हो गया, सेव कर लेते हैं। अब ट्राई करते हैं, IP यही है कि ओके। अब बताओ क्या इशू है, क्यों नहीं हो रहा है? कोई बता सकता है क्या इशू है, क्यों नहीं हो रहा है ये कनेक्शन? सर एंट्रीज वो 100 जो सबसे लोएस्ट होगा वो पहले ले रहा होगा। नहीं, नॉट नो, इनकरेक्ट। मैंने ये कम से कम सारे लेक्चर में ये पॉइंट बताया है, आप सब लोग मिस कर जाते हैं उसको। क्या चीज़ मिस है? नया सबनेट बनाया है मैंने, नया सबनेट बनाया है, मैं हिंट दे दे रहा हूँ। इंटरनेट से राउट टेबल में एंट्री करना है। राइट, एक्सीलेंट। राउट टेबल में एंट्री करना है, ठीक है। माय राउट्स में जाएंगे, सबनेट एसोसिएशन, ठीक है। एडिट सबनेट एसोसिएशन,
ठीक है, न्यू को करेंगे, पुराने को हटा देंगे एंड सेव एसोसिएशन। अब कहते हैं, देखो तुरंत हो गया, विद इन अ सेकेंड। ठीक है, एंड पासवर्ड इसका क्या है, तो ये आपको तो ना थोड़ा सा ब्रॉडर सोचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ आप लिमिटेड मत रहो कि नैकल का प्रैक्टिकल कर रहे हो तो नैकल तक ही अपना दिमाग रखो, नहीं। आप शुरू से जब आपका कुछ अगर प्रॉब्लम होती है ना लाइफ में भी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, आप कहीं पे स्टक हो जाओ, तो सिर्फ अपने आसपास ही मत देखो। ठीक है, आपने जहाँ से शुरू किया था ना वहाँ से देखोगे ना, तो आपका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर अब मैं तुम लोगों के कहने में, अगर मैं नैकल में ही देखता यार कि अरे यार इस पर मैंने ये 100 पोर्ट रखा है, प्रियोरिटी इसकी हाई है, लो है, तब इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। मैंने ज़ीरो से शुरू किया कि हाँ मैंने वीपीसी बनाया, सबनेट बनाया, दोबारा से सबनेट बनाया, लेकिन मैंने उसको एसोसिएट नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से ये एरर आ रहा था। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, इस पर देखते हैं। देखो हमारा आरडीपी चल रहा है, मीन्स अब हम इस पे आते हैं। ठीक है, नैकल पे आते हैं। पहला रूल हमारा चल रहा है सही। ठीक है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। ठीक है, ये हमारा चल रहा है सही। अब हम देखते हैं क्या हमारा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। ठीक है, पहले हम इसको डिसेबल कर देते हैं, तब चेक करते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं डिनाई, इसको कर देते हैं डिनाई, सेव चेंजेस। अब देखो बात समझो आप। ठीक है, बात समझो आप कि इंटरनेट पे अगर एक्सेस करना है आपको सर्वर को ना, तो ये जो पोर्ट 80 है एंड पोर्ट 443 है, दो पोर्ट्स अगर आपके नेटवर्क में अलाउ रहेंगे, ठीक है, तो ही आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो। हम चलते हैं, ट्राई करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। www.google.com नहीं चल रहा है। ठीक है, मीन्स ये आपका, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे होगे ना, तो आपका वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलेगा, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो उसके 2-3 रीज़न होंगे। ठीक है, आप तुरंत अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, कि हो सकता है इंटरनेट गेटवे अटैच ना हो। ठीक है, इस सबनेट में। ठीक है, या फिर अगर इंटरनेट गेटवे अटैच्ड है तो इन्होंने नैकल लेवल पे सिक्योरिटी लगा रखी है। ठीक है, इनबाउंड आउटबाउंड। ठीक है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा। अब हम इसको जो डिनाई किया था हमने, इसको अलाउ करके देखते हैं, सेव चेंजेस। अब हम करके देखते हैं इस पर चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, विद इन अ सेकेंड जैसे आपने उधर अलाउ किया, तुरंत आपका चलने लगा। यहाँ से आपका ट्रैफिक जा रहा है, मतलब सर्वर पे आप टाइप कर रहे हो। ठीक है, सर्वर पे आप टाइप कर रहे हो, इस पोर्ट से आपका जा रहा है। ठीक है, तो पोर्ट 80 एंड 443 ये दोनों पोर्ट अलाउड हैं, इस वजह से आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो। और जैसे ही इसको डिसेबल कर दोगे, आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, अब आपका देखो इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन इस पे? सर वो जो रोल नंबर है वो हम कुछ भी दे सकते हैं क्या? रूल नंबर मैंने थ्योरी में क्या बताया था, 100 से आप शुरू करोगे। ठीक है, जो आपका रूल्स है, ठीक है, वो इस वजह से मैंने 100 लिया है ना, 100, 150 एंड 200 लिया है कि 100 से 150 के बीच में ना मेरे पास 50 रूल्स बचे हुए हैं। ठीक है, मैं 101 ले सकता हूँ, 102 ले सकता हूँ। मान लो मैंने आरडीपी अलाउ किया है। ठीक है, और मुझे ज़रूरत पड़ गई, आरडीपी के साथ साथ मुझे कुछ और अलाउ करना है। ठीक है, उसके साथ मिलता जुलता। ठीक है, आरडीपी से मिलता जुलता मुझे कुछ और क्या अलाउ करना है। आप जब कंपनी में काम करोगे ना, तो वहाँ पे
आपको बहुत से रूल्स ऐसे मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं मतलब कि आपको जो इसमें मेंशन है ऐसे रूल्स नहीं, इसके अलावा, ठीक है। जैसे कस्टम टीसीपी आप जाओगे ना, तो उनके कुछ इंटरनल एप्लीकेशन होते हैं जो चलेंगे 553 पे, ठीक है। तो आपको इसके साथ आपको अटैचमेंट हो गया, ठीक है। मान लो जो एप्लीकेशन है, ठीक है, सैप, ठीक है, उस पर उन्होंने बोला है कि 553 अलाउ करना है, और बाद में फिर उनको रिक्वायरमेंट आया 2 महीने बाद कि जो सैप में है ना भाई, एक पोर्ट और आपको अलाउ करना है, वो है 554। तो अब यहाँ पे आप समझो 251 के बाद सीधे रूल था 300, ठीक है। 251 के बाद जो रूल था इनके पास, वो ऐसे नहीं समझ में आएगा, रुको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। 300 इसका है 554, ठीक है। एंड एक रूल है 350, इसका है 556, ठीक है। अब बात समझो, ये जो रूल है ना, ये है सैप के लिए, ठीक है। ये सैप के लिए रूल इन्होंने लगा रखा है। अब इन्होंने बोला कि यार मेरे पास ना सैप में एक और एप्लीकेशन हमने नया लॉन्च किया है, वो हमारा 555 पे चलता है या 557 पे चलता है। तो मैं जो नया रूल बनाऊंगा ना, वो बनाऊंगा मैं 301 नंबर, मतलब 350 के बीच में एक एंट्री मुझे मिल गई, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दूँगा 555 और मैं इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, मैं उसको सेव कर दूँगा। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मतलब 200 और 250 के बीच में मेरे पास 50 रूल्स मैं लगा सकता हूँ, 100 और 150 के बीच में मैं 50 रूल्स लगा सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया? यस सर। इतना ज़्यादा इसमें रूल पे मत जाओ, ठीक है। बस इतना समझो कि लोअर द नंबर रूल नंबर हायर द प्रियोरिटी, ठीक है। जिसका रूल नंबर लोअर है, सबसे ज़्यादा कम है, उसकी प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा हाई रहेगी, और जिसकी द रूल नंबर जिसका ये आपका नंबर ज़्यादा रहेगा, उसकी प्रियोरिटी सबसे कम रहेगी। बस ये आप याद कर लो, और कुछ आपको याद नहीं करना है। मेजरली आपको डिफरेंट इंटरव्यू में जो आपको पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा भाई आप नैकल किस लेवल पे यूज़ करते हो, ठीक है। किस लेवल पे यूज़ करते हैं बताओ? सबनेट लेवल पर। सबनेट लेवल पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ग्रुप एंड नैकल, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे। डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ग्रुप एंड नैकल? सर सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस लेवल पर लगेगा, और ये स्टेटफुल होता है, और जबकि नैकल स्टेटलेस होता है, और ये सबनेट लेवल पर लगता है, और इसमें अलाउ एंड डिनाई दोनों का ऑप्शन है। राइट, ठीक है। तो ये हमारा जो लैब था नैकल का, वो कंप्लीट हुआ है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकता है। ओके, अब इसको डिलीट करने का भी एक तरीका है, ठीक है। आपको ऐसे डायरेक्टली डिलीट नहीं कर पाओगे, अगर आप डिलीट करोगे इसको डिलीट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं डिलीट हो रहा है? क्योंकि वो एसोसिएट किया हमने सबनेट इसको। राइट, सिर्फ यहाँ पे एक ही है, एक ही लोग हैं जो ध्यान से कर रहे हैं, बाकी सब के लिए पिक्चर चल रही है, बढ़िया मस्त पिक्चर देख रहे हैं। अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। माय नैकल डिलीट, अब क्या आ रहा है? हाँ, डिलीट। ये क्या आ गया? Just a moment. देखो, अभी जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, वो ये प्रैक्टिकल किया है, ठीक है। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि नैकल हमारा एक मेन गेट की तरह काम करता है, ये हमारा मेन गेट है, ठीक है। ट्रैफिक यहाँ से एंटर करेगा, और हमने जो सिक्योरिटी ग्रुप था, वो दरवाज़ा था, वो हमने ऑलरेडी खुला छोड़ दिया था,
ठीक है। तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, सारी सिक्योरिटी हमने नैकल पे लगा दी थी। कौन कौन से पोर्ट यहाँ पे अलाउ रहेंगे, सिर्फ वही पोर्ट जा सकते हैं, और जो जो डिनाई है वो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने आरडीपी करने की कोशिश की, आरडीपी हमारा नहीं हुआ क्योंकि हमने पोर्ट अलाउ नहीं किया था। फिर हमने पोर्ट अलाउ किया 3389, ठीक है, हमारा ये एंट्री हो गई। लेकिन हमने इंटरनेट एक्सेस करने की जब कोशिश की, हमारा इंटरनेट नहीं चला, तो हमने दोबारा जाके नैकल पे हमने वहाँ पे पोर्ट अलाउ किए। कौन कौन से पोर्ट अलाउ किए, 443, पोर्ट 80, ठीक है। 2 पोर्ट्स हमने इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों में हमने अलाउ किया। अलाउ करने के बाद हमारा इंटरनेट एक्सेस हो गया, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू, राइट। उसके बाद फिर अब आपका वीपीसी आप जाके टर्मिनेट कर देना, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपको जो सर्वर क्रिएट कराया होगे उसको टर्मिनेट कर देना। सर्वर टर्मिनेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो कल हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। कल का जो टॉपिक रहेगा वो आइदर एंड पॉइंट करेंगे, नहीं तो फिर वीपीएन करेंगे। सॉरी, अमेज़न वीपीएन भी एक है फंक्शनैलिटी, वो भी आता है इंटरव्यू में, बहुत कभी कभी आ जाता है, तो वो हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसको प्रैक्टिकल आप करिए, लेकिन तभी करिएगा जब आपका वीपीसी वाला प्रैक्टिकल हुआ हो तभी, ठीक है। कम से कम आपको 2-3 बार वीपीसी आप प्रैक्टिकल करिए, ठीक है। वीपीसी क्रिएट करिए एंड नेट गेटवे बनाइए, वीपीसी पियरिंग करिए। जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप, आई वुड सजेस्ट कि उसके बाद ही आप नैकल के प्रैक्टिकल में आइएगा, ठीक है। अदरवाइज़ कंफ्यूज रहोगे आप, समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि जो दूसरा टॉपिक है वो मुझे नए सिरे से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता कंफ्यूज हो आप लोग, ठीक है। सर वो कंपनीज में हम पुट्टी यूज करते हैं कि कंसोल से डायरेक्ट EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं? देखो, ऑर्गेनाइजेशन में हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि कुछ लोग डायरेक्ट कंसोल पे आपको दे रखा है, ठीक है, उन्होंने एक्सेस कुछ भी करो आप कंसोल पे, ठीक है। और कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि आप लोग उसमें क्या बोलते हैं, उस एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, टेराफॉर्म, हाँ। ठीक है। टेराफॉर्म क्या होता है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो आप कोड के थ्रू आप बना सकते हो, ठीक है। तो कुछ कंपनी में वो यूज़ होता है, लेकिन जिस रोल के लिए, जिस डेजिग्नेशन के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, जो आप लोग इंटरव्यू दोगे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसोल बेस पे ही होगा आपका काम, ठीक है। ओके सर। सर वो आप पुट्टी हाँ, नहीं यूज करना है? पुट्टी तो आपको सर्वर एक्सेस करने के लिए करना है ना, सर्वर को, खासकर लिनक्स सर्वर को जब आपको एक्सेस करना है तो पुट्टी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। सर यहाँ एक्शन में जाके वहाँ कनेक्ट का ऑप्शन जो आता है वहाँ से भी एक्सेस कर वो लें? नहीं, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो नॉट क्या बोलते हैं, वो कंपनी में अलाउड नहीं होता है वो, ठीक है। अब तो पुट्टी भी बंद हो गया, बहुत सी कंपनियों में पुट्टी भी बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया है ना, साइबर आर्क के थ्रू आप एक्सेस करिए, ठीक है। साइबर आर्क एक एप्लीकेशन है वेब बेस्ड, उस पर लॉगिन करोगे आप, तो वहाँ पे आपको आईपी डालोगे, ये आईपी डालोगे वहाँ पे, उसके थ्रू आप एक्सेस करोगे, ठीक है। लेकिन मेजरली आपको बोल रहे हैं कि हाँ, पुट्टी के थ्रू ही आप एक्सेस करोगे, आप ना कि आप कंसोल के थ्रू एक्सेस नहीं करोगे।